आज हम इस कॉटन फैब्रिक से कोर्सेट डिजाइन बनाने वाले हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये फैब्रिक मैंने मीशो से मंगवाया है। 5 मीटर फैब्रिक है ये। यहाँ पर मैंने कटिंग जो है वो पहले से ही करके रखी हुई है फैब्रिक पे, पर मैं आपको इसकी कटिंग जो है वो पेपर पे बताने वाली हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो, आप अच्छे से समझ पाओ उसको। ये पैंट हमने कट कर लिया है पहले से ही, देख सकते हैं आप। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फैब्रिक होगा, ठीक है। ये इसकी लंबाई है और ये है इसकी चौड़ाई। तो हमें लंबाई की तरफ से इसे इस तरीके से फोल्ड करना है एक बारी। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। बंद वाला साइड अपने साइड रखना है। फिर यहाँ से हम 10 इंच पर मार्क करेंगे। फिर यहाँ से क्रॉच एरिया भी हम 10 इंच ही लेंगे। इसके बाद यहाँ से हम लेंगे 21 इंच, ठीक है। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसके बाद इसे हम इस तरीके से मिला देंगे। इसके बाद जितना ही हमारा यहाँ होगा उसका हाफ करेंगे और यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। फिर इस साइड हम 4 इंच पर और इस साइड हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरीके से इसको मिला लेंगे। दोनों ही साइड से हमें ऐसे मिला लेना है इसको। इसके बाद हम हाफ इंच अंदर की साइड एक और निशान लगाएंगे और इस तरीके से उसको मिला देंगे। और यहाँ से भी हम तो हल्की सी गोलाई देते हुए इसको निशान लगाएंगे और मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आपको कपड़े पर भी बिल्कुल इसी तरीके से मार्किंग करनी है और कटिंग भी करनी है। मार्किंग यहाँ पर मैंने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग करी है, आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देख सकते हैं आप कि इसकी कटिंग मैं कैसे ही कर रही हूँ। हमने बिल्कुल जो निशान लगाया है हमें उसी निशान पर इसकी कटिंग करनी है। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है फ्रंट पार्ट के पैंट की। फिर ये ओपन होगा इस तरीके से और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। इसके बाद हम बचा हुआ फैब्रिक लेंगे। बचा हुआ फैब्रिक हमारा बिल्कुल इसी तरीके से रहेगा। हम यहाँ से इसको थोड़ा हल्का सा बढ़ाएंगे इस तरीके से। इसके बाद हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। यहां से हमें 2 इंच लेना है और निशान लगा लेना है इस तरीके से। फिर हम फ्रंट पार्ट के पैंट को इस तरीके से रख देंगे। फिर हमें यहां से 2 इंच एक्स्ट्रा इधर मार्किंग करनी है और यहां से भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करनी है और इसे मिला देना है। और इसके बाद हमें इसकी निशान लगाना है इस तरीके से। फिर से हमने जो कट करा था उस पैंट को लेंगे, ऐसे रखेंगे उसको और टोटल लंबाई पर निशान लगा लेंगे। टोटल लंबाई जो हमने वहां पे पैंट की रखी हुई है 36 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। फिर हम टोटल लंबाई पर निशान लगा लेंगे ऐसे। फिर हम इसे इस तरीके से मिला के रखेंगे और यहां से भी निशान लगा लेंगे। इस साइड में हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और यहां से इसको ऐसे मिला देना है। फिर यहां से हमें ऐसे मिलाना है इसको और यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसे तिरछे में निशान लगा लेना है। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो जो भी हमने निशान लगाया है हमें बिल्कुल उसी पर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो फैब्रिक पर भी आपको बिल्कुल इसी तरीके से कट करना है। मेजरमेंट भी मैंने बड़े फैब्रिक के अकॉर्डिंग ही बताया है। तो ये भी हमारी कटिंग हो चुकी है। ये देखिए, ये हमारा बैक का होगा और ये है हमारा फ्रंट पार्ट। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको पैकेट कैसे कट करना है इसका। तो ये बचा हुआ फैब्रिक होगा, उसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड में रखना है हमें उसको, क्योंकि हमें दोनों साइड पैकेट लगाना है। इसकी चौड़ाई होगी 6.5 इंच और लंबाई होगी 13 इंच। इसके बाद हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे।
फिर हमें यहाँ पर 6.5 इंच पर एक निशान लगाना है। यहाँ से हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है और इस तरीके से इसको मिला देना है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले हमें क्रॉच एरिया को सिल लेना है। तो ये देखिए हमने इसमें सिलाई लगा लिया है, देख सकते हैं आप। ऐसे ही हमें दूसरे पार्ट की भी सिलाई कर लेनी है। दोनों ही साइड से फिनिशिंग देख सकते हो आप। तो ये देखिए हमने दोनों ही पार्ट की सिलाई कर ली है क्रॉच एरिया पे। ये हमारा फ्रंट का पल्ला है। अब हम इसमें पैकेट लगाएंगे। तो हमने जो पैकेट कट करा था उसको इस तरीके से रखना है हमें और यहां से इसको सिल लेना है ऐसे। तो ये हमने सिलाई लगा लिया है। अब हम 1/2 इंच की गैपिंग देते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। फिर हम यहां पर हल्का सा कट लगाएंगे और इसको पलट लेंगे और पलटने के बाद इसे हम यहाँ पर 1/2 इंच की गैपिंग देते हुए एक और सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा लिया है। अब हम इसको इस तरीके से पलटेंगे पैकेट को और हमें यहां से लेते हुए यहां तक पूरा सिलाई लगा लेना है। अब हम इसे पलट के सीधा करेंगे। तो पैकेट जो है हमारा बनके रेडी है। ये देखिए दोनों ही साइड हमें इसी तरीके से पैकेट को रेडी कर लेना है। तो दोनों ही साइड पैकेट हमने लगा लिया है। ये है बैक पल्ला हमारा। इस पर हम फ्रंट पार्ट के पल्ले को ऐसे रखेंगे और सबसे पहले सीधे साइड से इसमें एक सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड। दोनों ही साइड हमने सिलाई लगा लिया है सीधे साइड से। फिर हम इसे पलट के उल्टा करेंगे और उल्टे साइड से अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो वो सिलाई भी हमने लगा लिया है दोनों ही साइड, देख सकते हो आप। फिनिशिंग देख सकते हो आप इसकी दोनों साइड से। अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट की चौड़ाई हमने रखी है 4 इंच। ये फ्रंट वाला पल्ला है। फ्रंट वाले पल्ले में हम इस तरीके से बैक साइड से इसको हम रखेंगे और पूरे में सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम इसे अंदर की साइड हम इसे 1 इंच की इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे एंड देन हम इसको अंदर की साइड करेंगे और इस तरीके से फिर सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए हमने पट्टी भी लगा के रेडी कर लिया है। मैं इसमें इलास्टिक नहीं लगाऊंगी इसलिए मैंने यहाँ पे गैपिंग दिया है। आप इलास्टिक या फिर डोरी लगा सकते हैं। फिर हमें यहाँ पर इसको इस तरीके से 2 बारी फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेना है। तो ये देखिए ये भी मैंने रेडी कर लिया है दोनों ही। अब आपकी मर्जी, आप इलास्टिक लगा सकते हैं या फिर डोरी लगा सकते हैं। इसमें मैं डोरी लगाऊंगी इसलिए यहाँ पे गैपिंग छोड़ा हुआ है। तो ये देखिए पैंट हमारा बनके रेडी। अब हम इसके शर्ट की कटिंग सीखेंगे। तो फैब्रिक पर मैंने कटिंग पहले से ही करके रखा हुआ है। ये देखिए मैं आपको इसकी कटिंग पेपर पे बताऊंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए हम कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फैब्रिक होगा इस तरीके से। इसे हम एक बारी इस तरीके से फोल्ड करेंगे, देन हम इसको दोबारा से फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। फिर हम अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग निशान लगाएंगे। लंबाई लेंगे हम 26 इंच। फिर यहां से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो कि हमारा बैक पार्ट का रहेगा। इसके बाद कंधा लेंगे हम 7.5 इंच। आर्म होल लेंगे हम 7.5 इंच। चेस्ट होगा हमारा यहां से 10 इंच और यहां से इसकी गोलाई दे देंगे। चेस्ट हमारा 9 इंच का है, 1 इंच हमने लूज रखा है। फिर यहां से नेक रखेंगे 2.5 इंच पर और बैक नेक रहेगा 1 इंच की और इस तरीके से गोलाई दे देंगे। फिर यहां से हम 1 इंच डाउन करेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमने जो निशान लगाया था हमें बिल्कुल उसी पर इसे कट कर लेना है। यहां से जॉइंट होगा हमारा, उसे भी हम कट कर लेंगे और बैक पार्ट को साइड कर देंगे। इसके बाद हम यहां से 1 इंच अंदर की साइड करेंगे, उसमें निशान लगाएंगे और फ्रंट पार्ट में भी 1 इंच डाउन करेंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बड़े फैब्रिक पर अभी हमें बिल्कुल इसी तरीके से कट करना है। यहां से नेक की लंबाई रहेगी हमारी 3.5 इंच की और चौड़ाई 2.5 इंच की ही रहेगी। फिर हम इसे गोलाई दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। मेजरमेंट मैंने यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसके बाद हम इसे सेंटर से कट करके 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। इसके बाद जितनी ही हमारी यहां से यहां तक की लंबाई होगी उससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा पट्टी लेंगे और इसकी चौड़ाई होगी हमारी 2.5 इंच की। ये देखिए चौड़ाई हमारी 2.5 इंच की और लंबाई उतनी ही है जितनी हमने यहां से यहां तक की है। तो सेम इसी के अकॉर्डिंग हमने फैब्रिक पे कट कर लिया है। तो चलिए अब मैं इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। इस तरीके से रख के सबसे पहले हमें कंधे को ज्वाइंट कर लेना है। तो कंधे को हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब हम इसमें पट्टी लगाएंगे। तो हमें सीधे साइड से इस तरीके से पट्टी को रखना है और जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसे अंदर की साइड फोल्ड कर देना है और यहां से लेते हुए हमें यहां से इस तरीके से सिलाई लगा लेना है और फिर इसे पलट देना है। तो ये देखिए हमने दोनों ही साइड पट्टी लगा लिया है। अब हम इसमें बाजू अटैच कर लेंगे। तो बाजू को हम सबसे पहले इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और इसके बॉटम में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए बाजू भी हमने अटैच कर लिया है। इसके बाद हम इसमें अपने फिटिंग के अनुसार सिलाई लगा लेंगे। अब हम कॉलर लगाएंगे इसमें। तो हमने कॉलर की कटिंग कर ली है। ये देखिए डबल फैब्रिक रहेगा इसमें हमारा। फिर हम 1/2 इंच अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इसके बाद दूसरे फैब्रिक को हम सीधे साइड में रखेंगे और इसे इस तरीके से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे पूरे में। 1/2 इंच हमें ऊपर की साइड एक्स्ट्रा छोड़ देना है। इसके बाद हम पलट के इसे सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम इसके सेंटर में एक निशान लगाएंगे और फिर इस तरीके से निशान लगाएंगे ताकि हमें पता रहेगा कि हमें यहीं पर तक सिलाई लगाना है इसमें। फिर हम शर्ट के बैक में सेंटर में एक निशान लगाएंगे और इस तरीके से दोनों के सेंटर को मिलाएंगे हम। इसे हमें उल्टे साइड से रख के सिलाई लगाना है। तो सिलाई हमने लगा लिया है। इसके बाद हम इस तरीके से इसमें फिर से सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए कॉलर भी हमने लगा के रेडी कर लिया है। अब हम इसमें आपको शर्ट के बटन लगा लेने हैं और उसका आई बना लेना है। फिर ये प्रॉपर हमारा शर्ट रेडी हो जाएगा। इसके बॉटम को हमें डबल फोल्ड इस तरीके से कर लेना है और सिलाई लगा लेना है। तो ये देखिए हमने यहां पर भी सिलाई लगा लिया है और ये हमारा शर्ट जो है वो बन के रेडी है। तो इस तरीके से आप बहुत ही इजी तरीके से अपने लिए घर पे ही कॉर्ड सेट बना सकते हैं कॉटन फैब्रिक से। अगर आप इसे मार्केट में खरीदने जाओगे तो आपको 500 से 600 रुपए लग जाएंगे। इसे बनाना बहुत ही इजी है। ये रहा इसका फाइनल लुक।